जाएगा गोल्ड लोन? 1000 तो बिकना ही बिकना है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और पक्का। और ऊपर कितना ही बिक जाए, ऊपर कितना भी बिके। और मैं आपको बता दूं कि अगर ठाकुर जी ने अगर ऐसा करो कि जो धूप जो है ऐसी चिलकोटा की निकाल रखी है, तो जो झुर्र रह जाएंगे सब, हाल कटवाए भी जरूरत ना पड़ेगी। तो नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं हूं दोस्तों अपने ही गांव के आसपास, और श्याम मोहन जी हैं दोस्तों उनके खेत पे, जिनको कि मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया था कितने साल पहले, 2019 में। और राज्यपाल जी भी थे उसमें, आनंदीबेन पटेल ने 2020 में आपको सम्मानित किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और गौतम जी दोस्तों गौशाला भी चलाते हैं, और गौशाला का क्या नाम है? श्री माधव गौ सेवा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट। और खेती मतलब ये समझ लो कि फुल आधुनिकता से करते हैं। जाली लगी हुई है चारों ओर, गेट लगे हुए, गेट बंद कॉलोनी टाइप की, और सब तरह की वैरायटी लगा रखी है। मेम्फिस भी है, लाल लाल। ये वाला जो है हाँ वो महिंद्रा का मेम्फिस है। अच्छा। और ये टेक्निको का है। ये टेक्निको का कौन सा है? टेक्निको का वही जो आता है जो चंबल वाला जिसको बोल देते हैं लोग। अच्छा, नया ये नया वाला ही है। नया वाला जो हल्का सा लंबी चाली है, 2 साल किया हुआ हो गया, 3 साल लगा है। अच्छा अच्छा। और उधर की साइड पे जो है वो जैन इग्रेशन का लगा हुआ है, ख्याति। ठीक है ठीक है, वो मेरे पास भी एक जो बीज आपसे लिया था, कौन सा? AK सिंह का थोड़ा सा, हाँ वो भी लगा हुआ है। वो कैसा है? वो भी ठीक है, ठीक है, दिखाएंगे आपको। ये नींबू भी लगा रखे हैं। पिछली साल मैं आपके यहाँ से अचार के लिए नींबू ले गया था। हाँ, बिल्कुल। मैं ये समझ लो कि बेहतरीन। इनको 4 साल हो गई, और हमने इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ट्रीटमेंट जी गौमूत्र और नी सबसे ही करते हैं। उसके बारे में ही मैं गौशाला भी देखेंगे थोड़ा सा 2 मिनट एक वीडियो में। तो पणी सबसे पहले आप थे कहाँ? में मेरे को मिले नहीं, क्यों नहीं? आपसे तो रोज मुलाकात हो रही है भाई साहब। तो मेरे आप दिमाग में आई क्यों नहीं कि मुझे आपका भी एक वीडियो बनाना चाहिए? और दीपक तले अंधेरा हो जाता है। अच्छा अच्छा। और आप जैसे किसान जिनको भाई माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं, तो कोई ना कोई क्वालिटी होगी। किस बात पे आपको मिला था वहां से सम्मान? ये गौ आधारित कृषि के लिए मिला था। और इनमें क्योंकि किसान के अंदर एक धारणा है कि अगर आलू पकड़ लिया तो आलू ही आलू करेगा। हाँ। तो आप जो ये फसल देख रहे हैं, आपको अगर मैं चैनल से आपको बताऊंगा कि पिछली साल मेरा आलू कितना, मोस्टली किसान बढ़ के बताते हैं, लेकिन शर्मा जी मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि मैं कम करके अपना एवरेज बताता हूँ। मेरे इन खेतों में लास्ट ईयर जो आलू निकला था, वो लगभग 90 के लमसम निकला था, 1 बीघे में 37-97। बताओ। और मैं किसानों को 80 का बताता था। अच्छा। इसकी वजह क्या है कि केले के बाग में केले के बाग भी थे आपके? 1 एकड़ में लगभग 1250 पौधे लगते हैं। हाँ। और एक केला जो है अपने पूरे जीवन काल में लगभग आप ये मान के चलें कि 55 पत्ते देता है। जिन 55वां जो पत्ता होता है वो उसका फल के रूप में आता है। एक पत्ते का एवरेज वजन 1 किलो होता है। तो एक मान लीजिए कि एक पेड़ जो है हमें 55 किलो पत्ता और 1 कुंटल का उसका तना, इतना बायोमास हमारा खेत में सड़ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 4 साल तक लगातार इनमें वो बहुत ज्यादा इनका जो कार्बन लेवल है वो लगभग 1.5+ है। अच्छा अच्छा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5+ कार्बन मुझे नहीं लगता कि आसपास कहीं पे भी होगा। आप किसी को भी अगर डाउट हो तो वो चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ चमक मार रहे हैं पत्ते एकदम। और कितने दिन का मेम्फिस हो गया? हाँ, एक बात और पड़ी, पहले अपनी क्वालिफिकेशन जरूर बताएं। मैं PhD हूँ इतिहास में, और 3 बार नेट क्वालिफाइड भी हूँ। अरे वाह। और कृषि जो है ये ठाकुर जी का कुछ इस तरह का रहा है संयोग के मेरा जो हृदय है वो गौ आधारित कृषि के लिए, गौ संवर्धन और विषमुक्त खेती की ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक अभियान के तौर पे। और ये एक जुनून मान लीजिए खेती जो है। अच्छा। और अब अपनी एक बात और बताएं कि आपने मुझे अभी बता रहे थे कि झटका मशीन आप कौन सी सन में ले आए थे? 2017 में पंजाब से लेके आया था। 2017 में सबसे पहले क्षेत्र में झटका मशीन मैंने लगाई, और जाली भी अपने क्षेत्र में सबसे पहले मैंने पूरे। आपका कितने बीघा खेत है जाली से जो कवर्ड है? ये लगभग 11 एकड़ जमीन कवर्ड है पूरी जाली से। हाँ। और 1 एकड़ जमीन जो है वो गौशाला के लिए निवेदित कर दी। अच्छा अच्छा। गौशाला भी देखेंगे। ये वैसे मैं जूम करके दिखा दूं दोस्तों, ये गौशाला है, अभी वहीं जाके देखेंगे। ये देखो आप, ठीक है। और ये मिर्च की पौध भी लगा रखी है। हाँ, ये आलू के बाद कितना करोगे इस बार मिर्ची लगभग 4 एकड़। 4 एकड़ 20 बीघा? अरे वाह, बहुत होती है 20 बीघा मिर्च भी संभालना, है ना? हाँ, तो अब विशेष तौर से अब आलू की बात करते हैं। तो पनी एक चीज मेरे को ये बताओ कि इस साल 2023 में से और 2024 में
क्या समझ रहे हैं आप पैदावार में? जैसे चारों ओर पैदावार कम का तो है ही है, क्योंकि मौसम नहीं मिल पाया आलू को, तो अपने यहाँ क्या अंतर आएगा? लास्ट ईयर आप अपनी पर्सनली बताइए, आपकी पैदावार लास्ट ईयर से ज्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी? मुझे पिछली साल की तुलना में इस साल दानों की जो संख्या है वो कम लग रही है मेरे। कारण ये रहा है कि शुरुआत में टेम्परेचर बहुत था, तो दाने की संख्या उतनी नहीं बन पाई, और फिर एकदम शीत का मामला रहा। हम किसान लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होगी तो कुछ लाभ मिल जाएगा। अच्छा, बारिश का भी कुछ बारिश ऐसी होती है जिससे लाभ मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बारिश के बाद बिल्कुल आग लग जाती है। सही कह रहे हो। मैंने 3 स्प्रे की अपने खेतों में, क्योंकि और मैं आपको एक चीज और बता दूं, किसानों के साथ में एक दिक्कत ये भी रहती है कि वो डीएपी यूरिया पे ही डिपेंड रहते हैं। हाँ, सही बात। माइक्रो न्यूट्रेंट, जैसे एक फॉर्मूला होता है कि आप जितनी डीएपी डालें उसका 20% कम से कम हमें अगर फास्फोरस दे रहे हैं तो मैग्नीशियम देना चाहिए, और अगर आप जितनी पोटेशियम दे रहे हैं उसका लगभग 20% आपको कैल्शियम देना चाहिए। अच्छा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मिनरल जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, इनका भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ भी नहीं हो तो एरीज या कुछ ऐसी कंपनियों के 250 ग्राम जो है माइक्रो न्यूट्रेंट जो है, जैसे एरीज का जो एग्रोमिस गोल्ड आता है, मैक्स आता है, इनको 250 ग्राम अगर एकड़ भी अगर महीने पे देते रहेंगे फसल में तो बड़ा अच्छे लाभ मिलते हैं। आप एरीज के काफी इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, है ना? आपकी वजह से ही मेरा काम शुरू किया एरीज। मैं ब्रांड इस्तेमाल करता हूं, मुझे मालूम है, और आप ही की वजह से आपने ध्यान करो, आपने मुझसे कहा था शर्मा जी एरीज के रखा करो, तो मैंने एरीज कंपनी मैंने ये अपना, क्योंकि बागवानी में इन चीजों को हमने बड़ा इस्तेमाल किया है, तो हम तो एक लाइन में लगा के डेमो करते थे। तो जैसे हल्की कंपनियों के हम 3 किलो एक ड्राम में लेते थे, और एरीज का हम 1 किलो भी लेते हैं, तो वो उतना ही काम करता है। कीमती भी है, महंगा भी है। कीमती है तो बात वही पड़ जाती है। पंडी, केले का कैसे आ गई आपके दिमाग में? हाँ भाई साहब, वो कुछ अलग करने की थी केले में। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, केले में लॉकडाउन के दरमियान मुझे भारी नुकसान हुआ, क्योंकि केला बिका नहीं। तो लेकिन बहुत आनंद आया। अभी जुते हैं इन खेतों में केला ही तो था। ये केले की ही कृपा है कि इसमें बहुत जबरदस्त उत्पादन है, आप देख रहे होंगे। सही बात है। और अब इसमें ब्लाइट की शुरुआत हो गई है, कलर बदल गया। हाँ, ब्लाइट हल्की देख लें। हाँ, अरे क्यों नहीं देखेंगे। आओ, ये मेम्फिस है। आप बताओ कौन सा खोदना है? आप जहाँ मन करे, चमक रहे हैं पत्ते एकदम। हाँ। कितने दिन का हो गया ये हो गया ये है वो लगभग पूरा ही हो गया लगभग, मतलब दिन फिर भी। ये भाई साहब 1 तारीख के लमसम के हैं। अच्छा, 26 इंची पे ही लगा रखा है। हाँ। 1 तारीख। बेल देखो बेल दिखाओ, खड़े हो गए। आप हाथ में ले लो बेल। मेरी हाइट 6 फुट है। 6 फुट है आपकी हाइट? हाँ। तो मैं फोटो भी एक खींचूंगा आपके बेल के साथ। 1 सेकंड देखो मेरी तरफ। 6 फीट हाइट है मेरी। आज आपके वीडियो में कोई समय की वो नहीं है पाबंदी, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। ये है मेम्फिस महिंद्रा का, है ना? बड़ा बहुत निकलती है इसकी पैदावार। एक ही पौधा लेना, एक ही पौधा। ये क्या है कि जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसमें काट के गाड़ा था ना। हाँ, तो जर्मिनेशन में बाहर जर्मिनेट नहीं किया होगा। थोड़ा सा इसको बाहर कर लेना जल्दी। मैंने कर लिया था, वो गलती हो गई थी, इसका अनुभव नहीं था ना मैं। हाँ, वो थोड़ा सा हो जाता है शुरू में, जर्मिनेशन में थोड़ी इसमें दिक्कत आती है। भाई कौन से कितने इंची बैठ पे? 26 इंची पे। अब आप ये अंदाजा मत लगाना क्या? ये इसको देख के ये अंदाजा मत लगा देना कि बहुत है, क्योंकि मेरा पिछली साल किसी भी खेत में 80 से कम नहीं निकला था। अरे वाह, अभी और हैं आलू। हाँ। निकालते परेशान हो जाओगे। ये खेत तो ऐसे हैं कि जिनका जो कार्बन लेवल है वो 2 के लगभग है। मैं समझ रहा हूँ केले के खेत है ना। यहाँ पे अब किसी भी कोई मिट्टी की जांच कराएंगे, हाँ, और आपने अगर कार्बन लेवल 0.5 आ गया तो उसको वो पीठ थपथपा देते हैं कि बेटा तूने वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छा, ठीक है। तो 0.3, 0.4 इस तरह का कार्बन लेवल रहता है। हाँ। लोगों का। और आपका कितना लेवल? इसका लगभग 2 के लमसम है, 1.5 से 2 के। बताओ भैया, आलू कितने आलू है ना? आप सुना भी रखना, एक एक करके रखो बस साइड से। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक और 16 बच्चा है ये तो। और पौधा दिखाना इसका एक ही था? एक ही आलू है ना? एक ही आलू है। देखो ये एक इसका बीज है भैया मेरे। पंडित पैदावार कैसी? अब हाँ,
अब पिछली साल से अगर तुलना हम करें तो पिछली साल इस खेत में लगभग 80-81 का एवरेज था। अब कितना इस साल लग रहा है? इस साल अब जो खुदेगा तो है, बाकी अब आपके सामने। वैसे आइडिया लमसम आप मान लीजिए 70 के लमसम आएगा। 70 का 10 कट्टे। 37-97 भी देखो। हाँ 37-97 देखेंगे। 8 एक मिनट। ये हमारे पंडित जी का 37-97 आलू है। देखो भैया, आपको मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है तो भाई कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी। अब मैं ऐसे कैसे, अब मैं ये कहूँ कि आपका कम निकलेगा आलू, तो कोई संभावना मुझे दिख नहीं रही है। देखा ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ 2013 अभी रुक जाना। 14, 15, 16, 17, 18 हाँ तक मैं जो है मैंने लगभग 70 से 90 एकड़ के लमसम खेती करता था। अच्छा। 5-5, 6-6 गांव में खेती करते थे और यूं लेबर लगी हुई है, बड़े बड़े ट्रैक्टर और बहुत सारा। फिर 80-90 लाख रुपए का आलू में नुकसान हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन किसान ने खेत खुदने से लेके अगली फसल तक खेती के खर्चों को लिखना अगर शुरू कर दिया, खासकर आलू को, तो मजे की बात है कि आलू छोड़ देगा। अच्छा, ये मेरा 100% दावा है। 10 साल में 5-6 साल किर्री फिकती है। सही कह रहे हो आप। लेकिन हम फिर भी किर्री को कोल्ड में रखते हैं। तो मैंने जब हिसाब लगाया तो सारे पट्टे के खेत छोड़ दिए। हाँ। और केले में बाग लगा के गौशाला में वृंदावन की तरफ जाने लग गया। भैया कुछ नहीं रखा, कोई मोह माया है। चलो, तो ये 37-97 है। ये 37-97 ये एक पेड़ है। हाँ ये बेटा अलग है, इसको उखाड़ो। ये वो ITC वाला है ना। हाँ, टेक्निको वाला। चंबल वाला, जिसको ज्यादातर किसान इसमें क्या है कि इसमें दानों की संख्या रहती है। हाँ, पर साइज नहीं है। लेकिन अभी उतना प्रॉपर साइज नहीं बना। कितने दिन का हो गया लगभग? ये पूरा हो गया भाई साहब, 100 दिन का है। 100 दिन का। दूसरा एक ही है ना? हाँ एक ही है, दूसरा दूर है। आपके में फिर भी साइज, वो संख्या पौधों की ठीक है। एक और है इधर आलू। बस अब उधर का आ जाएगा। बस इतनी जगह में ही होगा। ठीक है, अब रखना है। एक और है, रखो आप। ये जो है जी, हम लोग जो है बैलेंस फर्टिलाइजर डालते हैं। कितने DAP कितनी लगाते हो आप? DAP इसमें लगभग 22 किलो 23 किलो। 22 किलो। तो मैं तब भी 30 लगाता हूँ, आप थोड़ी कम लगाते हैं। नहीं, वो जैसे जैसे कार्बन लेवल होता जा रहा है उसको हम कम करते जा रहे हैं। दूसरा स्प्रे के माध्यम से मैंने इसमें दी है, वो आपको पता ही। हाँ वो तो आप खैर ठीक है। दिखाना, ये रखना भैया लौट के इसी में। हालांकि साइज जो है इसमें ओवर नहीं है, पर गुल्ला का संख्या ज्यादा है। छट्टा। हाँ। अभी अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये संख्या तो बन गई। कितने आलू हैं? 70 गिनना। पंडित इसमें कितने आलू ऐसे हैं जो छट्टे में जाएंगे? गिनती करके बताओ। 2, 3, 4, 5, 6। ये भी एक जा सकता है। 7 आलू जाएंगे। हाँ। और बाकी ये सब गुल्ले में, मोटे गुल्ला है, किर्री में है। हाँ, एक आध किर्री है। तो पंडित क्या ये देखो, ये साइज थोड़ा सा चिंतित कर देता है। यही मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ। कि ये जो आलू है ये छट्टे में जाएंगे हैं? और ये हमारे गुल्ले में चले गए। ये दो जो हैं ये किर्री में हो। तो यहाँ पे आके एक चीज आप देख रहे होंगे। खड़े हो जाइए कि अगर ये साइज है। हाँ। जिनका की कार्बन लेवल क्या है खेतों का? कार्बन लेवल लगभग 1.5 से 2 के बीच में। 1.5 से 2 के, मतलब फास्ट पुष्ट जिसको बोलते हैं। ये अगर मेरी स्थिति है तो ये अहंकार की बात नहीं। नहीं, अरे नहीं, आप कॉन्फिडेंस, आप मेहनत करते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फिर 37-97 वो भी कोई भी हो, क्योंकि ये जो आलू है इसके संख्या दाने की ज्यादा रहती है। एक सिंह के क्या है, मोटे हो जाते हैं पर दाने कम रहते हैं। दाने उनके 5, 6, 7 पड़ते हैं, लेकिन वो मोटे हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि अच्छी पैदावार भी जब होती है तो एक सिंह जो है 60 से ऊपर नहीं निकलता है ना। उनके दाने फूल जाते हैं। हाँ। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दाने हैं वो प्रॉपर फूले नहीं है। और ये जो आप देखेंगे अभी कि जैसे लोग कह रहे थे ब्लाइट नहीं आएगी, भाई साहब मेरे अब उधर के खेतों में चलेंगे ख्याति में। ये तो एकदम स्वस्थ है। हाँ, 12 तारीख को उसको जब मैं 3-4 दिन पहले वृंदावन गया हूँ। हाँ। तब खेत बिल्कुल साइज था। आपको दिखाऊंगा, एकदम आग सी लग गई है। चलो देखते हैं। चलो इसी गेट में से निकल जाएंगे क्या?
ठीक है ठीक है। गेट खोल के खेतों में ये देखो है, हाँ गेट खोल के निकलो, ये देखो ये है खजाना पंडित का। हाँ जाली लगी हुई है, गेट खोल के बाकायदा गेट लगे हुए। हमारे यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के किसान सबसे ज्यादा आधुनिक है। पानी में नहीं गिर जाऊं पंडित में, नहीं बैलेंस बना के आओ, बैलेंस ही बना के आना पड़ेगा। ये देखो ओ भैया मेरे, यहाँ भी गेट लगा हुआ है। पंडित शौकीन किसान है। ताला लगा हुआ है, बहुत सुंदर। अब ये लोगों से कौन लड़ेगा भाई कि घास वाली घुस गई भगाओ। हाँ सही बात है। FIR धमकी देते। हाँ सही, झंझट कौन झेले, किसान के लिए सब तरफ से समझ। ये ड्रिप, ये क्या ड्रिप पड़ी हुई थी इनमें पहले? हाँ ड्रिप लगी थी, बाग तो था पूरा 100% ड्रिप लगी हुई है। तो इसमें कौन से बाग था, इसमें क्या चीज थी? इसमें पपीता था। पपीता? हाँ ये 3 एकड़ जमीन है हमारी। तो पपीता भी खत्म कर दिया? पपीता भी खत्म कर दिया। नहीं पपीता तो वैसे भी 2 साल की फसल होती है ना। अच्छा, तो पूरी हो गई। केला मैंने 4 साल कर लिया एक ही बार लगा के। ये जो है कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं लाइट जो आई है, हाँ हाँ हाँ, ये AK सिंह का है। अच्छा ये AK सिंह वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है। लाला AK सिंह को एक पौधा खोल, ये आपसे बीज लिया था। अच्छा वो जो मेरा दोस्तों मेरा बच गया था, बिल्कुल रेडी आलू रखा था, और मेरा कम पड़ गया था, और डाके इनका बड़ी का कम पड़ गया था। ये किर्री का है। अच्छा किर्री थी ये? हाँ किर्री आपके 12 पैकेट जो लेकर हाँ 12 पैकेट। हाँ इधर खोद दो, कोई सही जगह दे, कहीं खोद दो, कहीं खोद दो। तो एक पौधा अलग से दिखेगा, जो खोद लो कोई बात ना है, एक पौधा हो बस ऐसा। हाँ रुको नहीं ये 2 है, ये एक पौधा है, ये है एक। हालांकि जो 2 पौधा है, 2 पौधा है, 2 नहीं ले लो, 2 ले ला, कोई आइडिया कर लेंगे। 2 है, जान दो किर्री के तो पतरी पतरी हाल होगी थोड़ी। हमारी तो किर्री को मोटा गुल्ला से आ जाता है। हाँ देखो किर्री के ये किर्री है, ये बीज देखो कितना छोटा सा बीज है ये इसका है। किर्री हमारे पिताजी बहुत, हम वैसी छटवा देते हम तो उसी हिसाब से। अब देखो इसमें देखो क्या स्थिति है, और इसमें सही मोटा है। ये 2 पौधों का आलू है ना इतना ही है ज्यादा। एक और है अभी, अरे और है बगल वाली मेड़ो निकाल लो। है को अब रखना पंडित। अब इसमें अगर मैं छटाई करवाऊंगा, हाँ हाँ, मैं ग्रीडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। अच्छा है ना, 2 4 और 4, ये तो छट्टा हो गया। ये मोटी टपक के ये समदे पूड़ है। ये स्थिति इसमें 4 है। 4 बड़े हैं बाकी पेड़ों में, यानी जिन्होंने किर्री लगाई है। क्या करवाओगे ऐसा अगर यही स्थिति ये रही? सारा के सारा इन खेतों में हमारे में वो बाजरा हो गया था गर्मी वाला। पंडित तो ये ब्रांडेड किसानों का अगर ये हाल रहेगा, ठीक है, तो ये आपका AK सिंह का, AK सिंह का बढ़िया है। अब आ जाओ, अब कौन सा है? अब आ जाते ख्याति तो वो तो खैर जैन वालों का होगा। हाँ। वो तो बहुत ही अलग है। देखो लेट ब्लाइट कितनी भयंकर आई है खेतों में। ये बारिश के बाद की स्थिति है। बारिश के बाद। और मैं आपको बता दूं 4 दिन पहले पंडित तो क्या आंकलन लेके चल रहे हो? इसमें कितना लास्ट ईयर कितना आलू निकला था इस वाले खेत में? लास्ट ईयर इस वाले खेत में जो था वो लगभग हमारा सबसे कम एवरेज था। कितना इस वाले खेत में? कितना? 78 का। अच्छा, और इस बार क्या उम्मीद लगे चल रहे हो? इस बार ये खेत हमारा जो है, पहले इसमें 37-97 था। हाँ। अब ये इसमें ख्याति नहीं, इसमें अब इस साल कितना अनुमान लेके? इसमें भी ख्याति था पिछली साल। तो अनुमान क्या लेके चल रहे हो इस साल? इसमें भाई साहब ये हल्का है। हाँ। AK सिंह का। हाँ। ये जो है AK सिंह वाला, हाँ। ये हल्का है। हाँ। आप ये चीज दिखाओ कैमरे में। वो तो जल गया। ये अभी देखो इधर हरा है, उधर देखो ब्लाइट कितनी तेजी से बढ़ती हुई आ रही है। सुनामी लहरा हुआ है ना, हाँ। ऐसे ब्लाइट बढ़ती हुई आ रही है। इसको भी खोद कर दिखा। नहीं, इसको ये पूछ रहा हूँ, इसमें अब कितना आकलन लग रहा है? जैसे ट्यूबर देख के कितनी पैदावार कितनी आ जाएगी? लमसम हम 10 पैकेट कम बोरी लेके आएंगे बीघे के साथ सब। हाँ, वो 10-15 पैकेट का तो आएगा। का मैं कम लेके आऊंगा, और इतना है इतना। अगर इसमें ख्याति बहुत निकला था, 37-97 से कंपैरिजन करें तो 10 कट्टे का कम निकलेगा बीघे। ये ख्याति है, ये ख्याति है। ये नया बीज है पूरा। ये तो नया है जैन वाला। हाँ, जैन वाला दिखाओ जरा। डोरा फटे पड़े मेरे तो ऊपर निकल गया है, ऊंचा डल गया गलती से। लाला एक करियो, मैं थोड़ा सा घना भी गड़वाता हूँ। अच्छा, घना सही है, नेक्स्ट साइज ओवन नहीं होता है। देखना, एक पौधा ही लेना। ये 2 पौधा है। 2 है जी। एक लो, एक ले लो फिर।
ये भी दो है क्या? ये एक हुआ है, एक है, खुद निकाल दो यार एक को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये भी ऊपर ही है, आराम से निकाला करो, पीछे भागनी है। हाँ ये कई बात, ये बड़ा सुंदर लगता है ना, इसमें चित्ती आए ना कुछ आए। ये दूसरा है क्या? नहीं वो दूसरे पेड़ को है, दूसरे पेड़ का है वो, नीचे है वो नीचे ले, नीचे से ले, चल। नीचे से मोटे मोटे आलू सब नीचे है। ये हो गया, बस हो गया। अभी और होंगे, ऊपर रहता है और क्या थी, ऊपर को चलता है। ये दूसरा पेड़ है कि वो ये और है? दूसरा पेड़ है, दूसरा पेड़ है। बड़ी ये स्थिति है। देखो इसमें भी जी है, एक पेड़ को बस, एक पेड़ का जी, दो पेड़ है, नहीं एक था, दो जी। पिछली साल इनमें गुल्ला देखने को नहीं था, देखने की व्यवस्था नहीं। अच्छा। और ये स्थिति तब है जो आज की डेट तक भी मेरी हरियाल है। ऐसी आपको अच्छी आल कहूँ देखने नहीं मिले, बहुत लिमिटेड। ये 2 दिन में ब्लाइट आई जल गया, उसको देखेंगे ब्लाइट को, है ना। ये देखो इसमें 6 वो हैं, पड़ी कम निकलेगी पैदावार इसमें। हाँ भाई साहब कम निकलेगी। और देखो ये गुल्ला ले लोगे, 5 गुल्ला। क्या आकलन लेके चल रहे हो इसमें पैदावार का? इसमें ख्याति में भी 10-15% मेरी कम रहेगी। 10-15 पैकेट के 10-15%, 10 पैकेट की मान लो तो 20। आप 80 को पिछली साल के अगर एवरेज हम 80 से 90 के बीच में लें तो 10 कट्टा आप कम लगा लो तो लगा लो कल 70 का। 70 पे जे निकलेगा आपका 60-65 के बीच में। हाँ है ना। अब ब्लाइट देखें, ब्लाइट वाला एक पौधा खोदेंगे, क्या स्थिति है। ये देखो इस पे आ गई सब में, ये तो जाने वाला है तुम्हारा। ये 2-3, अरे मैं कह रहा हूँ आपसे 3 दिन में हो गया ये तो खेल पूरा। तो लोग तो ये कह रहे थे कि बारिश के बाद आलू फूल जाएगा, ये बारिश से बहुत भयंकर। अभी तक जितना फूल गया है उससे ज्यादा नहीं फूलेगा, वो खेल हो गया। बहुत 19-20 का अंतर आ गया। आप देखो ये मेड़ के इधर, अरे वो सब में ये देखो इधर ये चित्तियों पे देखो, ये आ गई ब्लाइट, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। ये आ गई। और देखो ये 2 दिन पहले मैं वृंदावन गया था, तब बिल्कुल पूरा खेत एकदम हरा चंगम था भाई। और देखो इधर ये ऐसे लगी है पेट्रोल छिड़क दी कैसी। पर इसमें आलू लगभग पूरा हो गया होगा। आलू पूरा हो गया, जितना उधर है उतना इधर है आलू। पैसे बच गए आपके पैराक्वाइट लगाने के? वही ठेका दिया था मैंने, कैंसिल कर दो मैंने, अपने आप ही चल जाओगे। अपनी एक पेड़ और खुदवाओ इसमें, ये मुझे मजबूत लग रही है आलिया। आल तो सब मजबूत है भाई साहब, बढ़िया, वो भी मजबूत है। ये खोदो, देखो ये वाला, इसमें निकलेगा आलू बढ़िया। यहाँ खोद जी है इसमें आलू, या तो कई आलू गिर गए, दोनों ही ले लो इन पेड़ों को। नहीं आलू तो घनो घने गड़वावते हो, अच्छा है। यूनिफॉर्म साइज के लिए घना होना चाहिए। इसकी वजह ये भी है भाई साहब कि खेत दमदार है। ये जो टेम्परेचर 25 दिन जो पंडित नीचे रहा ना बहुत भयंकर तरीके से, ये इसीलिए आलू डोरमेसी में चला गया। हाँ, कोमा में चला गया, कोमा में चला गया पौधा कोमे में चला गया। देखो यहाँ पे पंडित पैदावार कम आएगी इस खेत में। हाँ कम आएगी। वो लास्ट ईयर वाला खेल नहीं है, मेरे पे भी लास्ट ईयर इसका बहुत निकला था, 78 कट्टे का बीघा मेरी खेत में निकला था ये वाला ख्याति। तो मेरा इस साल आपने जैन वाला लिया, मैंने ले लिया था। नहीं जैन का ये बढ़िया है, जैन ये बढ़िया बीज है, ख्याति का अच्छा है। ख्याति का पर भाई साहब अब नहीं, इसका खेल हो गया, जब हो गया जो जल गई। पंडित वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे अब इस नीचे बढ़ा है इस पौधे में, आप जैसे किसानों का जो हाल है तो औरों का क्या होगा भैया। जो लंबे टाइम की वैरायटी है, जो 90 दिन 100 दिन लेती हैं, उन सब वैरायटियों में नुकसान है। जो शॉर्ट टर्म वाली वैरायटी बेटा, ये दूसरे पौधा का, दूसरे पौधा का है। अरे दूसरे का है भैया, इतना थोड़ी। ये दूसरे का है, ये दूसरे का है। ये इसमें आप जो है जी, ये आपका छट्टा बाकी गुल्ला आधा मामला ये है। तो गुल्ला कितनी बीज है जाओ नया बीज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसानों ने सही है। जाली लगी हुई है, टनाटन जाली, ये बढ़िया, ये वाली जाली बेस्ट है। ये क्या रेट पड़ती है? देखो ये जो चैनलिंग जाली है, मैं किसानों को कहूंगा चैनलिंग जाली न लगाएं। अच्छा, कौन सी लगाएं फिर? चैनलिंग जाली के क्या नुकसान है कि कोई सांड जब भक्के ठोकर मारता है तो वो इकट्ठी हो जाती है, या हाँ, जो चैनल वाली होती है, जो सुगर जो है वो भी अगर ठोकर मारेगा तो नीचे से अदर हो जाती है। और ये तो बेल्डिंग वाली आती है जाली। अच्छा, जो ये 4x ये 4 इंची में भी आती है, 5 इंची में भी आती है। अच्छा। तो 5 इंची 12 गेज में जो आता है वो लगभग भाई साहब हमें 24 रुपए फिट पड़ जाती है। अच्छा।
2400 रुपए का बंडल आता है, 5 फीट 4.25 फीट ऊंचा, ठीक है, और 100 फीट लंबा। हाँ, 2400 रुपए का बंडल, अरे वो बड़ा सबसे सस्ता बेस्ट है। हम तो बहुत महंगी पड़ी, हमने तो चैलेंजिंग जाली लगाई, फिर वहां को चक चक ताल लगाए, तो हमें तो बहुत महंगी पड़ी। और काली जाली लगा दो। 6 लाख रुपया तो फेंसिंग में खर्च किया था हमने। तो पड़ी कुल मिला के आलू कहाँ तक बिक सकता है कोल्ड स्टोर में से, आपका अनुमान, जो आपका अनुमान है, एक बच्चे विशेष तौर से बात। देखिए, मैं आपको ये सुनाऊं, भरत भावी प्रबल बिलक कयो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश यह विधि हाथ। लाभ हानि ठाकुर जी के हाथ में, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं वैसे अनुमान आपका। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूं, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे आलू का बाजार हो, सेंटीमेंट जो है वो बड़ा इसमें रोल निभाता है। अच्छा, और साहब सेंटीमेंट इस साल का ऊंचा है, सकारात्मक है। सेंटीमेंट जो माहौल है, जो हवा है, वो इस बार आलू की बन चुकी है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो ये सबकी समझ में आ चुका है। सेंटीमेंट बनेगा तब जब खेतों में कम निकलेगा। हाँ, हमारी बहन जी रहती हैं, राधेगढ़ी गांव है उनका। अच्छा अच्छा। तो उस गांव में दबा के 650 रुपए की खुल के सौदा हो रही है, खंडौली क्षेत्र में, दाऊ जी के पास, पटलोनी के पास उनका गाँव है। अच्छे किसान है वो भी, 160 बीघा जमीन है उनके पास। तो अच्छा सेंटीमेंट है इस साल, और किसानों को पैसा मिलना चाहिए। 500-600 रुपए की तो लागत आ रही है किसान। सही कह रहे हो तुम। और अगर महंगाई नहीं आई भाई साहब, तो मरे वही है। किसान ही नहीं मरेगा भाई साहब, कोल्ड वाले भी डूब जाएंगे, सब डूब जाएंगे। ये जो क्या होगा वो तो है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं आखिरी जो जुआ टिका हुआ है वो तो किसान के कंधे पे टिका हुआ है। तो 1000 से ऊपर बिक जाएगा कोल्ड? 1000 तो बिकना ही बिकना है, और कोई दुराय है ही नहीं। और पक्का, और ऊपर कितना ही बिक जाए, ऊपर कितना भी बिके। और मैं आपको बता दूं कि अगर ठाकुर जी ने अगर ऐसा करो कि जो धूप जो है ऐसी चिलकोटा की निकाल रखी, तो जो झुर्र रह जाएंगे सब, हाल कटवाए भी जरूरत ना पड़ेगी। तो कोल्ड इस पे भी अंतर आएगा अगर टेम्परेचर ठंडा रहता। टूंडला के कोल्ड स्टोरों की बात करें तो आंख लड़ क्या भर जाएंगे कि नहीं भरेंगे? अच्छे कोल्ड सब भर जाएंगे। और सिगरेट के वो तो सब खाली, सिगरेट तो कोई मतलब ही ना। ठीक है। जैसे जैनसन्स हैं, जो अच्छे ब्रांड, हाँ ये ब्रांड तो भैया अच्छी बिक्री होती है, तो ये तो भरेंगे, ये तो हर साल भरते हैं। सही कह रहे हो, है ना। जो खराब कोल्ड है, नाम मल लियो, नाम ले लोगे तो खराब कोल्ड है वो खाली रह जाए। खराब तो सबको पता है कौन कौन से है। तो वही है, अच्छा रहेगा आलू का। नहीं, ये सिगरेट वाले तो खाली रहे पंडित, तभी किसान बचेगा। ये तो किसान का विवेक है, खाली रखने के भरने। मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने एक निजी अनुभव से कहूँ कि जब हम क्षमताओं से ज्यादा लगाते हैं कोई भी चीज, तो क्षमताओं से। वैसे हाइब्रिड आलू पे हमने मुहिम बहुत अच्छी चलाई थी हम लोगों ने, तो हाइब्रिड आलू लोगों ने, किसानों ने इस बार बहुत कम कर दिया। किसान को हमेशा ये चाहिए कि अगर उसकी क्षमता 100 बीघा खेत करने की है तो वो उस खेत को 50 बीघा करे। और पंडित एक आप तो काफी देखो जानकार हो, जो यूट्यूब से फायदा होता है क्या किसानों को? होता भाई, ये सेंटीमेंट कैसे बन रहा है, यूट्यूब से ही बन रहा है। किसानों को देखो, हर चीज के लाभ भी है, नुकसान भी है। पिछली साल सेंटीमेंट खराब हो गया, पर फिर भी 700 बिक गया था आलू, ठीक है, तब भी मामला समझा किसान ने, मतलब एक साथ बेचा नहीं। तो किसान ने पकड़ के रखा, समझदारी जागरूक हो रहा है। और अब तो सरकारें बदल जाती हैं भाई साहब, यूट्यूब से और उनसे सोशल मीडिया से। तो इस साल पैसा मिलेगा और मिलना भी चाहिए, जरूरी भी है। और मैं किसानों से एक ही बात कहूंगा भैया मेरे, कि अगर आप 100 बीघा कर रहे हैं तो आप 50 बीघा करिए, और भी चीजें करो, 70 बीघा करो। जो 30 बीघा आप कम करें, उस पैसे को यूज करो, कम से कम लोन लो। सही बात है। आप अगर 10 साल का हिसाब रखेंगे तो आपको मजे की बात है कि उतना आपके पास में पैसा नहीं है, उतना आपने ब्याज दे दिया। नहीं, सही बात है। तो ये ब्याज के चंगुल से बाहर निकलो, क्योंकि आप जब मरे तो कम से कम अगले अपनी पीढ़ी को कर्ज न दे। और गौ माता की सेवा करो, और गौ माता की सेवा करें, एक गाय पालो, कम से कम एक देसी गौवंश पालो। और आपको मैं अपने गौशाला देख लें यार, है ना, एक देसी गाय पालेंगे किसान। चलो गौशाला दिखाता हूँ आपको, जीवामृत वगैरह भी मिलेगा आपको। जीवामृत, सही बात है।